आप देख रहे हैं SS4 न्यूज। प्रत्येक खबर पहुंचाए आप तक। इसे विकास अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग देश में भी और प्रदेश में भी दंगा, जातीय दंगा भड़काना चाहते हैं, सांप्रदायिक दंगा भड़काना चाहते हैं। इस दंगे की आड़ में विकास रुकेगा। इस दंगे की आड़ में उनकी रोटियां सेकने के लिए उनको अवसर मिलेगा। इसलिए वे नित्य नए षड्यंत्र करते रहते हैं और इन सभी षड्यंत्रों के प्रति पूरी तरह आगाह होते हुए हमें विकास की इस प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। कि हाथरस केस में बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, और तो बड़ा खुलासा यह है कि हाथरस केस में यूपी सरकार का बड़ा दावा सामने आया है। देश प्रदेश में जातीय दंगा कराने की बड़ी साजिश का दावा किया है यूपी सरकार ने, और दंगा कराकर सरकार को एक तरीके से बदनाम करने की कोशिश की बात कही गई है। हाथरस केस में यूपी सरकार का यह बड़ा दावा है। देश प्रदेश में जातीय दंगा कराने की साजिश यूपी सरकार की तरफ से यह दावा किया गया है। दंगा कराकर योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश, ये बात कही गई है। वेबसाइट बनाई गई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात, क्योंकि इस पूरे मामले को एक अलग ही दिशा देती हुई ये खबर है अपने आप में। क्योंकि जहां हाथरस को लेकर के, उसकी बेटी पर को इंसाफ दिलाने को लेकर के हर जगह से आवाज उठ रही है, तो वहीं अब यूपी सरकार ये कह रही है कि दरअसल इस पूरे मामले में विपक्ष ने अपनी रोटियां सेकने के लिए जातीय दंगे कराने का प्रयास किया। साफ तौर पर जिस तरह से आज वेबसाइट सामने आ रहे हैं, जिस पर भड़काऊ नारे, भड़काऊ जिस तरह की चीजें, सामग्री डाली जा रही है, इससे साफ हो गया है कि बहुसंख्यकों में आपस में फूट डाल के ये अपनी राजनीति करना चाहते हैं। मकसद इनका ये है कि अगर प्रदेश में आग लगती है लग जाए, प्रदेश जलता है जल जाए, लेकिन इनकी अपनी राजनीतिक रोटियां सीखना चाहिए, क्योंकि इनके पास कोई विकास का मुद्दा नहीं है। इन्होंने कभी प्रदेश में विकास नहीं किया है। नफरत की राजनीति करके आज भी कोई संवेदना नहीं है। क्यों दवा दिया बताओ? जबरदस्ती में करने वाली पास। अच्छा, कहाँ दबाया गला? चाबियां में से गई। कहाँ से? लेते। हाथों से? हाथों से। और भी कहीं चोट है? नहीं, जी रहे, जी में गलत थोड़ा ना हुआ नहीं। जी में दिखाइए। पापा कहाँ थे तुम्हारे? पापा तो ना छपाने के काम में तो पापा मेरे सीधे मेरे रोज का काम है। तो रोज ही आवत है, एक दिन थोड़ी ना हमारा। तुम कहाँ थी? मैं जा रही हूँ। मैं आपका रामा। क्या? रामा। रामा। कौन सा गाँव? बुलाड़ी। क्या घटना हुई? क्या घटना हुई? कछु घटना आई है जो पुरानी, जैसे सुअर मर गया चले ही जाते हैं घुटन पर, तो उन तस्वीर बोल तो है वो जे कछु पुरानी है, जे ही बस वही। आज क्या बात हुई? हाँ तो कछु बात है ना, मतलब घास काटे रहे, अब पीछे तो कोई आ जाए बाजार में तो हमें का मालूम पड़ रही है, जे ही बस, और कोई बात ना। तो कौन आया था बाजरी में? छोरा। क्या किया फिर उसने? मैं तो बेटियां जे का कहते जो पीछे ही मैं आ गई, तो वहाँ बाजार में खेच लगे। क्या नाम था उसका? संदीप। संदीप। हाँ। गाँव का ही लड़का था? गाँव का ही है, ठाकुरों का। फिर क्या किया उसने? करो कछु ना है, नार काटी के वाले। किससे? किससे? रस्सी फस्सी तक तो काटी के, मैं तो देख ना पाई, मैं तो मारा मार चुपटी भाई। हेलो, कौन? संजय बोल रहा भैया। हाँ संजय, वो संजय का फोन नहीं लग रहा। संजीत का फोन नहीं लग रहा। संजीत का बात करो। हेलो संजीत, क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसा स्थिति हुई है। ऐसा स्थिति हुई है, कहा जाए कि टीम आई हुई है कि जब वो पूरे 3 बंदे आए होंगे
हाँ, अभी तुम्हें कोई भी कहीं लेके जाता है, कहीं नहीं लेके जाएगा, प्रियंका गांधी कराएगी, ठीक है ना। हाथरस जाना या वहाँ जाना, कहीं नहीं जाना, जो भी है सब कुछ बताना है, उन्हें ये भी बताना है कि पुलिस प्रशासन ने दवा बनाया, मीडिया को आने नहीं दे रहा और हमारे रिश्तेदारों को, रिलेटिवों को आने नहीं दे रहा। ये हमारे प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठाकुर के प्रोटेक्शन में लगा रखे हैं, ठीक है। ये सब कुछ बताना और जो ऐसे जो हमारे साथ हुआ है, ठीक है, ठीक है। ओके, बात करके साथ में कहीं कल काफी करेंगे कि क्या काफी करेंगे, तो ये बोलो काफी करेंगे, तो अपनी अधिकारियों ने दबाव बनाया था पहले। अच्छा, हाँ, तब बोले थे कि उसके बाद मैंने मोदी से बात की। किससे बात करी थी? बाद में बात की, पहले अधिकारियों ने दबाव बनाया, इनको डराया। कहाँ पे? जब वो सीएम से मिलने हैं? हाँ, उसके बाद बात कराएगी। उसके बाद बात कराई सीएम से? डराया इन्हें? क्या बोला था डराने में? पता नहीं, बोले काफी मतलब डरा दिया था, बहुत ज्यादा अधिकारी से रहे थे तो उन्होंने ऐसे। हाँ, अच्छा, डराया था तो कुछ डराने में कुछ बोला भी तो होगा, इनके परिवार वालों को मार देंगे या फिर क्या है क्या नहीं है, ये नहीं बता रहे। बोला कि मतलब मैं काफी डर गया था और ये मंजूर कर लिया, ये जो पत्नी जो है ये मंजूर कर लिया था मैंने, ये भी बताना है उन्हें, ठीक है। क्या करते ये साल के लिए मीडिया के सामने बोल रहे थे, तब भी बहुत डरेंगे है, डरेंगे थे तब भी जब मीडिया के सामने बोलने के लिए डराने में। अब बोलना चाहिए था ना, ये हमें कंजूर तो यही कर रहे हैं ना, ठीक है ना। अभी भी कोई मीडिया आएगी, मैं यहाँ से कोई मीडिया का विस्तार कराता हूँ, दुकान कराता हूँ, उनको भेजता हूँ, तो इस बात को भी रखना है कि हमको पैसे करके मुआवजे को स्वीकार कराया गया और हम कोई मुआवजा नहीं चाहते। ईडी एमडी जो भी हमसे पैसा बना रहे थे कि परिवार वालों को, और जो भी इस तरह की घटना है वो बताया तो सही है। मैं तो वो कुछ नहीं बोल पा रहे, तो रखते नर्वस अच्छा। तो अब तो घर में कोई भी नहीं होगा, ऐसा है कि टीम बैठी अंदर, बस कौन कौन बैठा है वहाँ पे? मैं, संजय भैया, पापा, दोनों पापा है, संदीप भैया सब है। अच्छा, अभी कांग्रेस पार्टी वाली के भाई है कि वो भी है, ठीक है। कहीं नहीं जाना, प्रियंका गांधी घर आएगी और प्रियंका गांधी को ये बताना है कि मैम हम पे जबरन ईडी के द्वारा हम पे प्रेशर करा गया कि ये मुआवजा जो मंजूर करा जाए, तो परिवार को पूछो भी बात है वो बतानी है और उसकी वीडियो बनानी है। जिस दिन आपकी चोट लगी है उस दिन रेप हुआ है? अच्छा, दोनों ने किया था, कोई और भी था? अच्छा, बाकी सब भाग गए थे? अच्छा, मम्मी को देख के भाग गए थे? करा के छोड़ के अनाज बना के चले गए यार। इतना बड़ा देश हमें आजाद करा दिया आपने, जो हमारी तमन्नाएं थी सब खत्म होती जा रही है, सब बेकार होते जा रहे हैं। अब कहाँ चले गए? इतनी बड़ी उपलब्धि देके कहाँ चले गए? इतना बड़ा देश देके हमें आजाद करके हमारे बच्चों के लिए इतना बड़ा काम करके कहाँ चले गए? और मैं ये कहता हूँ, दलित की बेटी के लिए मेरा हाथ तोड़ा है, मेरी जान भी चली जाएगी। मैं दलित की बेटी के लिए मेरा हाथ तोड़ा है, मेरी जान भी चली जाएगी। मैं अपने नेता के साथ जाकर रहूंगा। मैं उन दरिंदों ने जिन्होंने बलात्कार किया है, मैं अपने समाज और अपनी तरफ से मांग करता हूँ, उन्हें फांसी का हुक्म होना चाहिए और जो लोग उसको सर काट के लाएंगे उसको हमारा समाज 1 करोड़ रुपए का इनाम देगा। मैं ये आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। महात्मा जी अन्याय दो, महात्मा जी अन्याय दो।
एक बार ना मुझको एक वीडियो बना के प्लीज बोल रही हूँ संदीप, कर पाओगे? मुझे पता है पिताजी का मन नहीं है, पर प्लीज बोल रही हूँ यार। करता हूँ, कोशिश करता हूँ। कोशिश मतलब इसमें कोशिश की, तुम डरो मत यार। अब और डरने से कोई काम नहीं चलेगा। जब पिताजी ने ये बात बोली है, कल बोली है, वीडियो उनके पास गया प्रियंका गांधी के पास, तो इसका मतलब बोली तो है ना कहीं ये बात। किसी ने तो रिकॉर्ड किया है वीडियो। तो अब वो उसी सेम चीज को हमको बस एक वीडियो रिकॉर्ड करके हमको बस ये भेज दो, मैं प्लीज बोल रही हूँ, ठीक है? अगर आपको कहीं लगे ना बहुत अटैम्प्ट के बाद कि नहीं पिताजी नहीं मान रहे, संदीप पूरी कोशिश करो। हमने देखो, मैं उस दिन तुम्हारी पूरा मैं यहीं खड़ी हूँ यार, हम भी डंडे खा रहे हैं, जरा आपको भी मेरी मदद करनी पड़ेगी, प्लीज बोल रही हूँ, ठीक है? वरना ये लोग पूरा मामला अभी तुम लोगों पे डाल रहे हैं, मैं ये बता रही हूँ आपको, पूरा फैमिली पे घुमा रहे हैं अब ये मामला कि भाइयों ने कुछ किया है, मारा है। विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट भी अब प्राप्त हो गई है, जिसमें यह स्पष्ट रूप से बताया गया है कि जो सैंपल एकत्रित किए गए थे उसमें किसी तरह का स्पर्म और शुक्राणु नहीं पाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि कुछ लोगों के द्वारा प्रदेश में गलत तरीके से जातीय तनाव पैदा करने के लिए इस तरह की चीजें कराई गई और पुलिस ने शुरू से इसमें त्वरित कार्रवाई और तत्समय कार्रवाई की है। और इस वक्त जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल अवनीश अवस्थी पीड़िता के घर पर इस वक्त मौजूद हैं, साथ ही साथ डीजीपी भी इस वक्त पहुंचे हैं मुलाकात करने, परिवार वालों की जो व्यथा है उसको समझने और सुनने के लिए। दरअसल ये दो आला अधिकारी फिलहाल हाथरस पहुंचे हैं और वहां पीड़ितों के परिवार से इस वक्त बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं और उनकी समस्या। प्रत्येक This is for News चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब